तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मंगल ही मंगल के साथ करेंगे। देखिए आज मंगलवार यानी महावीर का वार है। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में मंगल बहुत शुभ और अद्भुत माना जाता है। और इस साल तो पुरुषोत्तम मास है। ऐसे में अगर आप बता दें आपको, बड़ा मंगल और फलदायी ज्यादा हो जाता है। आज पांचवा बड़ा मंगल है। मान्यता यह है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी की अपने दूत यानी हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज बड़े मंगल पर मंगलवार को अगर हम देखें तो श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी तरीके से अगर हम देखें दिल्ली से लेकर लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां गूंज रही हैं। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज है ज्येष्ठ महीने का पांचवा कल्याणकारी बड़ा मंगल। बड़ा मंगल के स्वामी हैं वीर हनुमान। बुढ़वा मंगल पर बनेंगे सारे बिगड़े काम। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार विशेष हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी और इसी दिन बजरंगबली को अमरता का आशीर्वाद भी मिला था। ऐसे में इस दिन बजरंगबली की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन संकट मोचन हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस बार पांचवें बड़े मंगल पर भक्तों के लिए पूजा के 5 शुभ मुहूर्त बने हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:51 से 12:44 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:11 से 7:32 तक। अमृत काल शाम 7:46 से रात 9:18 तक। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा, व्रत और सुंदरकांड का पाठ करने से भय, रोग और सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा के अलग अलग विधान हैं, लेकिन अगर आप घर पर बड़ा मंगल मनाना चाहते हैं तो ये सरल विधि अपना सकते हैं। स्नान करके पूजा स्थान साफ करें, भगवान हनुमान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, परंपरानुसार सिंदूर, फूल, प्रसाद या फल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शक्ति, संरक्षण, साहस और सही कर्म की प्रार्थना करें। किसी व्यक्ति को भोजन, पानी और सहायता देकर सेवा करें। पांचवा बड़ा मंगल पुरुषोत्तम मास में पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम यानी ज्येष्ठ मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए पांचवें बड़े मंगल को बहुत ही शुभ और दुर्लभ बताया जा रहा है। वैसे तो पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इसमें हनुमान जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी राम भक्त हैं जो श्रीहरि का अवतार हैं, इसलिए इस मास में उनकी आराधना से श्रीहरि और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन की बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या का हनुमान गढ़ी वो धाम है जहां हनुमान जी स्वयं विराजमान है। बड़ा मंगल पर भक्तों की भीड़ यहां उमड़ी हुई है। आज के दिन कई भक्तों की योजना होती है कि राम भक्त हनुमान के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किए जाएं। ऐसे में हनुमान गढ़ी में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ पहुंची हुई है। आप देखिए, सुबह सुबह भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच चुके हैं। अयोध्या में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये तस्वीर है अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर की, जहां आज ज्येष्ठ मास के 5वें मंगलवार के दिन भक्त मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
आज ज्येष्ठ मास के पंचम मंगलवार को, बड़े मंगलवार को आज लाखों की भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। हनुमानगढ़ी पर लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं हनुमान जी का। आज पांचवा बड़ा मंगलवार है और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है और हम जो है सभी साथियों, मित्रों, शुभचिंतकों के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ मस्त प्रसन्न रखें। देखिए, बजरंगबली की श्री राम के प्रति भक्ति अतुलनीय है। शक्ति, ज्ञान, पराक्रम और विनम्रता के अद्भुत संगम में हनुमान जी ने कभी अपने यश की कामना नहीं की। उनका एकमात्र उद्देश्य श्री राम की प्रसन्नता और सेवा रही। इसलिए वे भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के सर्वोच्च आदर्श माने जाते हैं। बड़े मंगल के पवित्र और पावन दिन पर राम मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया गया। तस्वीरें देखिए। रामलला के साथ साथ राम दरबार में भी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भव्य आरती संपन्न की गई। जयकारों और भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु ने प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की आपको किस प्रकार से विशेष श्रृंगार भी उनका किया गया। तो ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल जो है वो चल रहा है और आज पांचवा बड़ा मंगलवार है। तमाम भक्त और श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही मंदिर का रुख कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मयंक हमसे जुड़ रहे हैं अयोध्या से और हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं पंकज। तो सबसे पहले अयोध्या का रुख करना चाहेंगे, मयंक शुक्ला के पास चलते हैं। आज ज्येष्ठ मास का पांचवा बड़ा मंगल, सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में देखी जा रही है। किस तरह का नजारा है, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए मयंक। देखिए, आज अद्भुत नजारा है क्योंकि आज इतनी ज्यादा भीड़ है और इतनी ज्यादा गर्मी है। तो आप देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी का फ्रंट पे है और यहाँ से जो भीड़ है वो आपको दिख भी रही होगी कितनी ऊपर तक जो भीड़ है और पूरी पीछे तक अगर हम आपको दिखाएंगे तो लगभग 200-250 किलोमीटर की लाइन है। क्योंकि जैसे जैसे मंगलवार ज्येष्ठ माह का आज पांचवा मंगल है तो पहले दिन भी ऐसी भीड़ थी, फिर दूसरे, लेकिन आज का मंगल, आज मैंने देखा कि आज पूरी अयोध्या जो है पूरी भरी हुई है। क्योंकि राम मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो, तो सड़कों पर आप देख रहे हो राम पथ से, भित्ति पथ से लेकर हर एक पथ पर जो है सिर्फ दर्शनार्थी नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लेकिन आज विकराल गर्मी लोगों ने देखा है, लेकिन गर्मी आज पीछे हो चुकी है और आस्था आज आगे हो चुकी है। तो जिस प्रकार से लोग यहाँ पे खड़े हैं, काफी देर तक इंतजार कर रहे हैं, तो जो भीड़ है वो आपको दिख रही है। पूरा भक्ति पथ जो है, पूरा ये पूरा हनुमानगढ़ी की जो लाइन है वो पूरी भरी हुई है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज विशेष दिन भी है और इस दिन को जो है हनुमान जी और राम जी का मिलन भी हुआ था, तो उसको लेकर काफी ज्यादा जो भीड़ है वो नजर आ रही है। सुबह से ही भक्त जो है, सुबह 4 बजे से मंगला आरती हुई है, आज हनुमान जी का भोग लगा है विशेष। तो उसके बाद से जो भक्त हैं वो यहाँ पे लगातार नजर आ रहे हैं। तो भीड़ों का जो सैलाब है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए आज कितनी भीड़ है, कितनी गर्मी है, फिर भी लोग रुके हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन जो लाइन है वो भी खड़ी है, लेकिन जो भक्तों के अंदर जो आस्था का सैलाब वो देखने को मिल रहा है। आज काफी ज्यादा गर्मियों के कारण भी लोग यहाँ पे खड़े और डटे नजर आ रहे हैं। तो जो सैलाब है वो पूरी अयोध्या जो है भरी हुई नजर आ रही, जैसे एक मेला सा लग गया हो। एक काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, दर्शन सुबह कर रहे हैं। तो जो आज अद्भुत संगम है, बिल्कुल मयंक, और शेड भी हमको नजर आ रहे हैं श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार प्रयागराज से। पंकज, पहले आप तस्वीरें दिखा दीजिए, किस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि हनुमान जी तो जीवंत हैं, कहते हैं कि अपरंपार होती है उनकी महिमा। बिल्कुल, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से हुई है और सुबह मंगला आरती के बाद से भक्तों का जो तांता है वो रुका नहीं है। आज ज्येष्ठ माह का पांचवा बड़ा मंगल है और पांचवें बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। बजरंगबली यहाँ पर लेटी हुई अवस्था में श्रद्धालु को दर्शन देते हैं और कहा जाता है कि बजरंगबली पीड़ाहारी है, दुख हरता है। और यहाँ पर बजरंगबली के जब दर्शन हो जाते हैं तो यहाँ जो श्रद्धालु है पान चढ़ा रहे हैं और आम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि गर्मी में आम यहाँ पर बजरंगबली को चढ़ाया जाता है। और यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आप पीछे हमारे देख सकते हैं। तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है और मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों के लिए स्टेज लगाए हुए हैं, पंखे लगाए हुए हैं। हालांकि गर्मी यहाँ बहुत है तो उसको लेकर के भी
श्रद्धालुओं की व्यवस्था भी यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने की है। लगातार भंडारे चलाए जा रहे हैं, मीठा जल पिलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, और उनकी पूरी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की गई है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप आए हैं और किस तरह से यहाँ पर बजरंगबली दर्शन देते हैं। नमस्कार। तो जय श्री राम और बड़े हनुमान जी का चरण छोड़कर स्पर्श मैम और प्रभु जी का यहाँ पे बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। यहाँ लगभग हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दर्शन होता है। और पांचवा बड़ा मंगल है। हाँ, आज तो पांचवा बड़ा मंगल है और रोज ही बड़ा मंगल होता है यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, बाकी प्रभु यहाँ पे स्वयं विराजमान है। अलौकिक सत्य और भीड़ तो अपार भीड़ है बाहर तक बिल्कुल। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि मंदिर रोजगार नहीं देता है, इस बात में मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अच्छा ये बताइए, कोई श्लोक बजरंगबली के ऊपर आप सुनाइएगा। सर्वप्रथम तो गजाननम भूतग्राही सेव्यम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। सर्वप्रथम गणेश जी को याद करते हुए प्रभु के लिए श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वर्ण और रघुबर विमल जय जो जाए फलचार। बिल्कुल, यहाँ पर जो भक्त हैं सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं और बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि बजरंगबली यहाँ पर सबकी पीड़ा हरते हैं और लेटी हुई अवस्था में यहाँ पर बजरंगबली दर्शन देते हैं। तो एक जो प्रतिमा है वो अलग का स्वरूप यहाँ पर दिखता है और सुबह से ही जो है यहाँ पर आरती की गई, पूजन किया गया और भव्य श्रृंगार यहाँ पर बजरंगबली का किया गया है। तो यहाँ पर जो मंदिर के बड़े महंत हैं बलवीर गिरी, वो यहाँ आकर के उन्होंने दूध से अभिषेक किया है और तमाम तरीके से यहाँ पर श्रृंगार करके बजरंगबली की प्रतिमा को सजाया गया है। तो सुबह से ही जो भक्त है यहाँ दर्शनों के लिए आ रहे हैं और पीछे की तरफ लंबी लाइन है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास ये पीछे की तरफ लाइन है। जी पंकज, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां भक्त सुबह से ही बजरंगबली के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और एक बार फिर से अयोध्या आपको लेकर चलते हैं। मयंक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैसा कि मयंक ने बताया, भीषण गर्मी है और पारा जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम कहेंगे कि गर्मी पर आस्था कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और भक्तों का हुजूम आप देख ही रहे हैं किस तरह से भक्त जो हैं वो सुबह से ही मंदिर पहुंचे हैं बजरंगबली के दर्शन के लिए। और देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में भक्त जो हैं वो अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे हैं बजरंगबली के दर्शन के लिए। तो मयंक, जरा आप ही बताइए कि बड़ा मंगल पे ना जगह जगह भंडारे का भी नियोजन किया जाता है ताकि कोई भी भूखा या प्यासा न रहे, और क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है तो मीठा पानी पिलाया जाता है। आप इस वक्त मंदिर में है, लेकिन क्या आसपास भी भंडारे के आयोजन किए गए हैं ताकि भक्तों को जो है वो प्रसाद मिल सके? जी मयंक, जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है ऊपर आप जो है जी बिल्कुल 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 वॉइस आपके आ रही है। यहाँ पे जो है जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया है, साथ में पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन जो ऊपर आप देख रहे हैं जो धूप से बचाव के जो कार्य हैं वो यहाँ पे नगर निगम द्वारा किए गए हैं। और पूरी रो पे जो है जहाँ पे भीड़ है आप देखेंगे वहां पे जो है छत्र छाया दी गई है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा होती है। हर मंगलवार दूर दराज लोग आते हैं तो गर्मी में ज्यादा, उसको लेकर सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे की गई है प्रशासन द्वारा। तो भीड़ इतनी ज्यादा आज तो नहीं सकते, क्योंकि जितनी रो है अलग अलग बांट रखी गई है रो। तो 3 से 4 रो अगर हम देखेंगे, 3 से 4 रो जो है पूरी श्रद्धालु से भरी हुई है। और हम कुछ श्रद्धालु से अगर बात करें, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से, काशी से अयोध्या, काफी देर से आप खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए मयंक हमें तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि देखिए द्वापर युग में हनुमान जी और प्रभु श्री राम की मुलाकात हुई थी, किस प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं श्रद्धालु तमाम? बिल्कुल, भगवान श्री राम के प्रिय हनुमान जी हैं, बजरंगबली है। तो यहाँ पर बजरंगबली की जो प्रतिमा है वो लेटी अवस्था में है और यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं तो बजरंगबली से अपनी पूरी पीड़ा कहते हैं और बजरंगबली उनकी पीड़ा भी हरते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं और लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। अब यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ है वो किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु आकर अपनी जो पीड़ा है, व्यथा है, यहाँ है बजरंगबली को पान चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, क्योंकि तुलसी बजरंगबली को बेहद प्रिय है। तो यहाँ पर तुलसी का भी भोग लगाया जाता है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर
बजरंग बली का दर्शन कर रहे हैं, अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना। बिल्कुल पंकज, तस्वीरें हम देख ही रहे हैं और किस तरह से भक्त जो हैं वो हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि भगवान को बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। और धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो आज ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज का दिन 5वां बड़ा मंगल है। अयोध्या में सुबह से रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्से से लोग दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। श्री राम के जन्मभूमि का दर्शन करने आया हूँ। सबसे पहले यहाँ के रक्षक जो हनुमान जी है, हनुमानगढ़ी, वहाँ पर हनुमान जी को मत्था टेका, प्रणाम किया। और उसके बाद राम दुआरे तुम रखवारे हो तो आज्ञा बिन पैसारे, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबसे पहले हनुमान जी से मिलिए, फिर जो है राम जी से मिलिए। तुम्हारे भजन राम को पावे, हनुमान जी का भजन करोगे तो राम जी से मिला देंगे। अब राम जी के पास हम आए हैं, उनसे सबसे पहले हमें जीवन में धैर्य धारण करने का संबल प्राप्त होता है। माने कोई भी समस्या हो, धैर्य पूर्वक उसका निदान ढूंढो। वेद सदाचार स्वस्थ प्रेमात्मन इत चतुष्टयम नित्यम साक्षात धर्म श्रेणे। मैं यहाँ भगवान श्री राम के जन्मभूमि का श्री विग्रह का जो दर्शन करने आया हूँ, उसका लक्ष्य यही है, भगवान हमें शक्ति सामर्थ्य दें, साधना में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनको निराकरण करने का हमें सामर्थ्य। और आपको बता दें, अधिक मास में पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, खासकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का। क्योंकि देखिए, अधिक मास को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम समय माना गया है। ऐसे में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वृंदावन में उमड़ा है आस्था का सैलाब। कान्हा के भक्तों से गलियां गुलजार हैं। हर किसी को कान्हा के दर तक पहुंचने की जल्दबाजी है। मुरली मनोहर की एक झलक पाने की बेसब्री है। मानो अधिक मास में बांके बिहारी के दर्शन की आस कहीं अधूरी ना रह जाए। तस्वीरें वृंदावन की हैं। देखिए क्या नजारा है। जहां तक नजर जाती है, लोग ही लोग नजर आते हैं। श्रद्धालुओं की तादाद इतनी बढ़ गई है कि गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। श्रद्धालुओं की इस भीड़ की वजह है अधिक मास, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। असल में पुरुषोत्तम मास में श्रीहरि की पूजा का विशेष महत्व है। अधिक मास को भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में श्रीहरि की पूजा करने, व्रत रखने और दान पुण्य करने से सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। इस माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए शुभ कर्म और दान कई गुना फल प्रदान करते हैं तथा जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान की कृपा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वृंदावन की गलियों में उमड़ी ये भीड़ जहां एक और कान्हा में उनकी अटूट आस्था की झलक पेश कर रही है, वहीं प्रशासन के लिए चुनौती भी। आराध्य से मिलन की आस लिए वृंदावन आए श्रद्धालुओं को बांके बिहारी की एक झलक मिल जाए, इस व्यवस्था में प्रशासन भी जुटा है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम के बदले मिजाज से देश में चिलचिलाती गर्मी से राहत है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत में प्री मानसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राहत की बात देखिए ये है कि 2 दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुशनुमा बना रहेगा। और इस सबके बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि देश में मानसून कब दस्तक देगा। रिपोर्ट देखिए। जून की तारीख बीत चुकी हो,
और देश से मॉनसून नदारद हो। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मॉनसून कब दस्तक देगा। पिछले दिनों मौसम के मिजाज में हुए बदलाव से बेशक देश में हीट वेव का असर फिलहाल खत्म हो गया हो, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। कई राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। सोमवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई। राजस्थान के अजमेर, नागौर और चित्तौड़गढ़ में ओले गिरे। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में ये हफ्ता राहत भरा रह सकता है। की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर्स हैं वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है, कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं न कहीं एनसीआर दिल्ली में हो ही सकता है। देश में आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है। इस बार तो मौसम विभाग ने 26 मई को ही मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई और अब तक मानसून केरलम नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल फिर वही है कि मानसून कब दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक अरब सागर, लक्षद्वीप, केरलम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल है। बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। हमने बताया था, लेकिन कंडीशंस इतना फेवरेबल नहीं बना और अब हमारा अनुमान है आने वाले 2 से 3 दिन में कंडीशंस फेवरेबल हो सकता है कि कुछ ये लक्षद्वीप के जो कुछ हिस्से कवर कर सकता है, केरला के कुछ हिस्से मानसून कवर कर सकता है, साउथ तमिलनाडु के हिस्से कवर कर सकता है और हमारा बे ऑफ बंगाल का काफ़ी हिस्सा बचा हुआ है, वो हिस्सा आने वाले 2 से 3 दिन मानसून कवर कर सकता है। आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून तक दस्तक देता है, लेकिन अब जबकि मानसून केरलम ही देरी से पहुंच रहा है, ऐसे में दिल्ली में इसके पहुंचने की संभावना 27 जून से 1 जुलाई तक है। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में फिलहाल मौसम सुहाना बना रहेगा। प्री मानसून बारिश राहत की फुहारें बरसाती रहेगी। भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, उसका प्रभाव थोड़ा जहां एनसीआर में भी रह सकता है। उसके अलावा एक राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है जिसका प्रभाव रहने का अनुमान है। इसके बाद 2 दिन के बाद फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी और ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर्स हैं थोड़े तो राइज होंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सामान्य से कम है, लेकिन फिर भी एज सच कोई हीट वेव सिनेरियो आने वाले 1 वीक में नहीं हुई। कुल मिलाकर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में फिलहाल मौसम कूल बना रहेगा और हीट वेव की आशंका ना के बराबर है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश में मॉनसून भले ही देरी से एंट्री कर रहा है, लेकिन फिलहाल चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत है और प्री मॉनसून की बारिश सुकून का एहसास करा रही है। चलिए जानते हैं आज का मौसम कैसा रहने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। बिल्कुल गीतिका, देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम और कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं पर कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी रहने की संभावना है। मतलब ये हुआ कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम कूल रहने वाला है। मैदानी इलाकों में गर्मी है और मौसम छुट्टियों का भी है। ऐसे में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिस वजह से पहाड़ों की रौनक बढ़ी हुई है, लेकिन बोझ भी बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग हिल स्टेशंस की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर लंबा जैम लगा हुआ है। लेकिन अगर थोड़ी प्लानिंग और कुछ नियमों का पालन किया जाए तो इस जैम से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या है वो नियम जिनका पालन करने से आपकी यात्रा होगी मंगल में? देखिए रिपोर्ट।
चिलचिलाती धूप और उमस से दूर पहाड़ों की ये ठंडी हवाएं और खूबसूरत नजारे इस समय हर किसी का दिल जीत रहे हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार है, तो दूसरी तरफ समर वेकेशन भी चल रही है। ऐसे में देश के खूबसूरत हिल स्टेशंस सैलानियों से गुलजार हैं। श्रीनगर से लेकर शिमला तक, मंडी से लेकर मसूरी तक सैलानियों की रौनक देखते ही बन रही है। लेकिन पर्यटकों के इस बहार के साथ ट्रैफिक जाम की दुश्वारी सफर का ये मजा फीका कर रही है। हालत यह है कि ज्यादातर हिल स्टेशंस पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और सुकून की तलाश में निकले लोगों के लिए पहाड़ों का सफर आफत जैसा बन गया है। ये हाल देश के किसी एक हिल स्टेशन का नहीं, बल्कि श्रीनगर से लेकर शिमला और मंडी से लेकर मसूरी तक का है। लेकिन इन हालात से बचा भी जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखने की और कुछ नियमों का सही तरीके से पालन करने की। ट्रैफिक से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही दिन का चुनाव। आप वीकेंड्स पर हिल स्टेशन का रुख बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन दिनों फुटफॉल सबसे ज्यादा होता है। शुक्रवार शाम या शनिवार सुबह निकलने के बजाय कोशिश करें कि आप सोमवार या मंगलवार को यात्रा करें। दूसरी सबसे अहम है सही समय का चुनाव। आप पहाड़ों के लिए सुबह तड़के के समय यात्रा शुरू करें, क्योंकि इस समय में स्थानीय ट्रैफिक भी कम होता है। यात्रा के दौरान मैप्स पर रास्ते का हाल चेक करते रहें। इसके अलावा राज्य पुलिस और स्थानीय पर्यटन विभाग की एडवाइजरी देखना न भूलें। जाम से बचना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद जरूरी है। खासतौर से पहाड़ों पर ओवर स्पीडिंग और ओवरटेक करने से बचें। यात्रा को आप दो तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब चारों धाम करते हैं इस पर हिंदू मैथोलॉजी तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री होता है, रूट सेम फॉलो करते हैं। एक तो वो है। दूसरा क्या है कि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट किया जाए, जैसे कि जो नैनीताल वाला, यहाँ से जैसे नैनीताल है, नैनीताल से आप चौखटिया जाते हैं, वहाँ से आप रानीखेत जाते हैं, फिर आपको जो राजधानी है गैरसैंण, वहाँ से फिर आप ग्वालदम से होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचते हैं। तो इस रूट को भी डेवलप किया जाए, ये सरकार ने इसे बहुत इग्नोर किया है। एक तो ये है। दूसरा जो रूट है जो बहुत अच्छा बन सकता है, सहारनपुर से होते हुए आप नजियाबाद और यहाँ से होते हुए पौड़ी और पौड़ी से होते हुए श्रीनगर, और एक रूट अल्टरनेटिव रूट ये भी निकाला जा सकता है। तो इससे होगा क्या कि लोगों थोड़ा अपना ट्रांसपोर्ट और जो डिविजन्स हैं, जो वहाँ के लोकल्स, जो लाइवलीहुड है, जो होटलियर्स हैं, स्टेक होल्डर, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। पहाड़ों का मौसम इन दिनों बेहद सुहाना है। वादियों की ताजा हवा और दिलकश नजारे आपके वेकेशन को और भी शानदार बना रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आपकी जरा सी लापरवाही परेशानी का सबब बन जाए। ऐसे में जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखें। छुट्टियों पर जाने से पहले उस इलाके के मौसम की जानकारी जरूर जुटा लें। खराब मौसम में सफर करने से परहेज करें। घर से निकलने से पहले ही होटल बुक कर लें, क्योंकि इन दिनों होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही जितना कम सामान हो उतना बेहतर होगा। जरूरी दवाएं अपने साथ लेकर ही चलें। पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा न फेंकें। किसी तरह की गंदगी करने से बचें। जोशीमठ में गेट सिस्टम है। ऑब्वियसली ये गेट सिस्टम पहले भी लगता था, लेकिन रोड चौड़ी होने की वजह से लोगों ने गेट सिस्टम को ब्रेक कर दिया था। बीइंग अ नेटिव ऑफ बद्रीनाथ, मैं वहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ और चीज़ को समझता हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि वहाँ एक सिस्टम होता है 6 बजे मॉर्निंग में, फिर 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, पहले भी था। लेकिन बीच में कुछ व्यवस्था ऐसी बनी कि वो लोगों ने फिर उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली उसी पे पहुंचे हैं। तो वो जाम नहीं है, वो एक प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो जाने वाली जब कार वहाँ से स्पेस खाली होगा, तभी तो जो दोबारा आने वाले उस जगह पर रिफिल करेंगे। तो वो रिफिल सिस्टम है, तो वो जाम नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो माइंड सेट है लोगों का। और वहाँ पे अगर 6-7 किलोमीटर तक लग रहा है, ऑब्वियसली ज़्यादा लोग जा रहे हैं। इसका जो दूसरा जो मेरा है कि कैरिंग कैपेसिटी के साथ में लेसर नोन डेस्टिनेशन को डेवलप करना। पंच बद्री है, पंच केदार है, भविष्य बद्री है, आदि बद्री है, और जो हमारे वृद्ध बद्री है, उनको भी डेवलप किया जाए, जिससे लोग वहाँ पे जाएं। और हम ऐसा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बनाएं कि जो अगर बद्री केदार जा रहा है तो एक वो लेसर नोन डेस्टिनेशन को कवर करेगा। उससे क्या होगा कि चीज़ें बढ़ जाएंगी। बेशक गर्मियों के इस मौसम में पहाड़ बुला तो रहे हैं, लेकिन वहाँ की कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। ऐसे में आपकी थोड़ी सी प्लानिंग और समझदारी आपके सफर को आफत बनने से बचा सकती है। तो फिर देर किस बात की, थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अपना सफर तय कीजिए और अपनी छुट्टियों को हमेशा के लिए यादगार बना लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ हिमाचल कश्मीर के पहाड़ों से आई जाम की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ है मिजोरम, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था किसी मिसाल से कम नहीं है। हर साल मौसम में मिजोरम की ढेरों फोटोज निकलकर सामने आती हैं, जिसमें लोग ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए नजर आते हैं। क्या इसकी वजह भारी जुर्माना है या फिर सख्त ट्रैफिक नियम? देखिए।
गर्मियां आते ही मैदानी इलाकों के लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर बढ़ रहे इस बोझ का नतीजा है घंटों लंबा ट्रैफिक जाम। शिमला, मंडी, श्रीनगर और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर कुछ ऐसा ही नजारा है। लेकिन एक और तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। ये तस्वीर है मिजोरम की राजधानी आइजॉल की, जहां सड़कें सकरी हैं, लेकिन गाड़ियां बिल्कुल एक सीधी लाइन में खड़ी हैं। कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा। एक तरफ उत्तर भारत के पहाड़ों में रेंगती गाड़ियां तो दूसरी तरफ मिजोरम की ये शांत और अनुशासित सड़कें। हालांकि इसकी वजह कोई सख्त ट्रैफिक नियम नहीं, ये कानून से ज्यादा वहाँ की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। यहाँ हॉर्न बजाना अशिष्टता माना जाता है। लोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही हॉर्न देते हैं। सड़कों पर कोई परमानेंट डिवाइडर नहीं होता, फिर भी 2 व्हीलर बाई तरफ और 4 व्हीलर दाई तरफ एक कतार में चलते हैं। मिजो समाज में एक शब्द बहुत मशहूर है, तलावम घाइना, जिसका अर्थ होता है दूसरों के प्रति दयालु होना, निस्वार्थ होना और समाज के लिए खुद को अनुशासित रखना। यही सोच उनकी ड्राइविंग में भी दिखती है। वहाँ लोग मानते हैं कि सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाना या किसी से आगे निकलने की कोशिश करना सामने वाले का अपमान करने जैसा है। अक्सर मिजोरम की इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिसमें ट्रैफिक के दौरान अनुशासन साफ दिखता है। पहाड़ों पर घूमना सबका हक है, लेकिन पहाड़ों की शांति को बनाए रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में जाहिर है कि मिजोरम के साइलेंट ट्रैफिक मॉडल से हम सबको सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की, तो गुड न्यूज टुडे भी तभी से आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है। और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत हामटा वैली का दीदार करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ हमटा का लोकल निवासी हूँ। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा हुआ यहाँ पे। तो ये जो हमटा वैली है, ये मात्र 40 मिनट का रास्ता है मनाली से, और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट प्लेसेस में ये आता है। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, बहुत सुंदर मीडोज़ हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है और छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ये सेतन विलेज है। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, होम स्टेज हैं, और यहाँ पे स्टे के लिए हमारे पास फैसिलिटी है। रूम्स हैं, डबल शेयरिंग रूम्स, और बंक बेड्स भी हैं यहाँ पे। ये विलेज कम्युनिटी हॉल है, और एक छोटा सा मोनेस्ट्री भी है इस गांव में, यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। क्योंकि ये पूरा गांव एक बुद्धिस्ट जो पहले फार्मिंग करते थे, और अभी टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, तो कुछ लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं और साथ में ये टूरिज़्म वाला काम भी देख रहे हैं। ये विलेज सेतन है, एक छोटा सा गाँव है जो हमटा वैली का लास्ट गाँव है। इसके बाद आपका हमटा पास ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे। और यहाँ पे लोग अपना खेतों में देखिए यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ लगाई है। यहाँ पे गोभी, धनिया, ब्रोकली, बहुत सारे एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं यहाँ पे। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे जो सब्ज़ी की क्वालिटी वो बहुत अच्छी होती है वो हमेशा। और ये हमटा वैली में जब आप लोग विंटर टाइम में आएंगे तो आप लोगों को पूरा एरिया ये बर्फ़ से ढका हुआ मिलेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे आपको इग्लू स्टे करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इग्लूस है वो इसी वैली में ही बनते हैं। और फर्स्ट टाइम इग्लू स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हमटा वैली में लाया गया था। और ये वाला एरिया है जो इग्लू के लिए यूज़ होता है विंटर में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी ग्रीन पैच, जो मीडो है, ओपन मीडो ये टॉप का, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है। और जो भृगु लेक है वो उसके टॉप पे है। और ये पूरा वैली जो ऐसे राइट साइड को गया, ये हमटा वैली है, जो बहुत ही फेमस ट्रेकिंग रूट है।
और हामटा पास क्रॉस करने के बाद आप दूसरी तरफ स्पीति की तरफ को जाते हैं। तो अभी मई जून से लेकर आपका सितंबर मिड अक्टूबर तक यहाँ पे जो हामटा पास ट्रैक है वो चलता है और आप कैंपिंग भी कर सकते हो फॉरेस्ट में। बहुत अच्छे रिवर साइड में या मीडोज में कहीं भी आप टेंट लगा दो, बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभी हम लोग हैं पांडुरोपा में। ये सेतन से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव लोग एग्जाइल में थे, वो लोग हिमालय में छुपे हुए थे, घूम रहे थे वहाँ पे, तो अपने उस एग्जाइल के टाइम में कुछ टाइम उन्होंने यहाँ भी बिताया है। तो इस जगह में ऐसा माना जाता है कि वो धान की रोपाई करते थे, जो सीड से पौधा तैयार करते हैं वो यहाँ पे तैयार करते थे और उसकी जो बिजाई है खेत में वो भृगु लेक के पास में वहाँ भी एक पांडुरोपा करके जगह है, वो वहाँ पे उसकी रोपाई करते थे। तो अभी हम लोग हैं हामटा के एक मशहूर ढाबा कालजंग ढाबा में, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अखरोट के सिड्डू बनते हैं। यस, तो ये है सिड्डू और ये यहीं पे बना हुआ और इसके अंदर अखरोट का पेस्ट डाला हुआ और ये चटनी, टमाटर, पुदीना, मिर्च। पूरी तरह से ये नेचुरली ब्लेस्ड एक एरिया है। तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदारी निभाइए। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या फिर आपके शहर में कोई आने की खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे गुड न्यूज़ टुडे पर दिखाएंगे। और अब बात वैभव सूर्यवंशी की कर लेते हैं, जो आजकल हर जगह छाए हुए हैं। आईपीएल के बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल खबर है कि वैभव सूर्यवंशी पर आईआईएम में स्टडी होगी। आईआईएम इंदौर ने ये अहम फैसला लिया है, यानी छोटी उम्र में बड़ी सफलता के फॉर्मूले पर स्टडी होगी। इसमें वैभव की उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाएगा। पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पर स्टडी होगी। वैभव के परिवार के त्याग, मेंटोर के योगदान का भी विश्लेषण आईआईएम में होने वाला है। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में बड़ी सफलता पाई है। वैभव ने इस साल आईपीएल में रिकॉर्ड की झड़ी लगाई है। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा 776 रन बनाए। ऐसे में उन्होंने इस साल ऑरेंज कैप जीती। इस बार वैभव ने आईपीएल में एक शतक, 5 अर्धशतक जड़े। इनमें 3 पारियां 90 से ऊपर की रही, जो शतक पूरा नहीं कर सकी, लेकिन चर्चा जरूर बटोरी। साथ ही वैभव ने आईपीएल में कुछ 5 अवार्ड्स अपने नाम किए।